आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के तमाम वीडियोस ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हिंदी पाठ्य पुस्तक में आज हम काव्य खंड से पद्य भाग से मीराबाई के पद का अवलोकन करेंगे। मीराबाई की चर्चा होते ही कृष्ण की याद आने लगती है। मीराबाई और कृष्ण एक दूसरे के पर्याय हैं। मीराबाई, जैसा कि हम जानते हैं, राजघराने से थी। राजा भोजराज से इनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के 7 वर्षों के बाद ही भोजराज का देहांत हो गया था और ये विधवा हो गई। और उसके बाद कृष्ण की अनन्य भक्ति में इस कदर वे लीन हो गईं, डूब गईं कि उसका वर्णन करना शब्दों में मुश्किल है। वे पूर्ण समर्पण के साथ मरते दम तक जीवन पर्यंत कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रही। इसके लिए इन्हें अपने राजघराने से इतना विरोध झेलना पड़ा। तरह तरह के प्रसंग और रोचक किस्से हैं। किस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया गया, जान से मरने का प्रयास किया गया, विष देकर, जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की भक्ति में तल्लीन मीराबाई को कुछ न हुआ। उनके प्रेम में नाचते गाते, पदों की रचना करते, भजन करते उनकी सारी जिंदगी व्यतीत हो गई और उनका वो समर्पण श्री कृष्ण की भक्ति में, तल्लीनता में हृदय से गाए गए वो पद, वो रचनाएं आज भी हम बड़े चाव से पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं। तो भक्ति की ये कविताएं, ये रचनाएं श्री कृष्ण के लिए जो मीराबाई ने रचे, कहे, यहां इस पाठ में 2 पदों के रूप में पढ़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि वो पूर्ण समर्पण के साथ ये बता देना चाहती हैं कि अब मेरे शरीर पर सिर्फ श्री कृष्ण का हक है और मेरा जीवन कृष्ण के लिए है, उनसे कोई अलग कर नहीं सकता है। इस प्रकार पूर्ण समर्पण के साथ कृष्ण की भक्ति में जो उन्होंने पद रचे हैं, पदों की पंक्तियां हैं, उसका हम अवलोकन करते हैं कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ो, तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ो, तुम भय तरुवर मैं भय पंखिया, तुम भय सरवर मैं तेरी मच्छिया। यानी कि कह रही हैं कि आपसे जो मेरा कृष्ण प्रेम है, संबंध है, भक्ति है, वो मैं कैसे तोड़ लूं, और इसे कोई तोड़ भी नहीं सकता है। आपका और मेरा संबंध वैसा ही है जैसे पेड़ और चिड़िया का है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चिड़िया जो है पेड़ के बिना नहीं रह सकती है, तो बोल रही हैं कि आप पेड़ हैं तो मैं चिड़िया हूं, आप तालाब हैं तो मैं मछली हूं, तुम भय गिरिवर मैं भई चारा, तुम भय चंदा मैं भई चकोरा। कि आप गिरिवर हैं, पहाड़ हैं, हिमालय हैं, तो मैं चारा हूं, आप चंदा हैं तो मैं चकोर हूं। क्या उपमा है, तुलना है मीराबाई की कृष्ण के प्रति भक्ति में। तुम भय मोती प्रभु हम भय धागा, तुम भय सोना हम भय सुहागा। मीरा कहे प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। कि कहती हैं कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आप मोती हैं मैं धागा हूं,
आप सोना हैं, मैं सुहागा हूं। हे ब्रज के वासी, आप मेरे ठाकुर हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, भगवान हैं। मैं आपकी भक्त, आपकी दासी हूं। तो ऐसी उपमा मीरा भाई ने कृष्ण के प्रति अपने इस पद में प्रदान की है। अगले पद की पंक्तियां हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैण दीना वा केसंग खेलूं, जीवतिम ताही रिझाऊं। कि मुझे तो गिरधर कृष्ण के घर ही जाना है, वही मेरे सच्चे प्रीतम हैं, प्रियतम हैं, मालिक हैं, मित्र हैं, सखा हैं। और भोर होते होते बल्कि रात को ही मेरी नींद उड़ जाती है, मैं उठ जाती हूं और दिन रात यही इच्छा होती है, आपके साथ खेलूं, अपना पूरा समय आपके साथ बिताऊं और हर तरीके से आपको रिझाऊं। आगे की पंक्तियां हैं। जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण बिन पल न रहाऊं। कि जो आप मुझे पहनने के लिए दें वही मैं पहनूंगी, जो आप मुझे खाने के लिए कहें वही मैं खाऊंगी। मेरी और आपकी प्रीत तो बहुत पुरानी है, सदियों की है। तो आपके बिना एक पल भी मैं नहीं रह सकती। मीरा का कहना है कि कृष्ण के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। जो मुझे वो पहनने के लिए देंगे वो मैं पहनूंगी, जो खाने के लिए देंगे वो खाऊंगी। जहां बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। आगे कहती हैं भक्ति में तल्लीन होकर कि मेरे कृष्ण जहां बिठाएंगे वहीं पे बैठ जाऊंगी, अगर मुझे जहां भी बेचना चाहेंगे उनके लिए बिक जाऊंगी। कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, उन पर बार बार बलि जाऊं, उनके लिए बार बार मैं बलि देने के लिए, उन पर न्यौछावर होने के लिए हर तरीके से मैं तैयार बैठी हूं। तो ऐसी है मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति, अगाध प्रेम, जो कि ताउम्र जीवन पर्यंत मरते दम तक बनी रहे। तो ये चर्चा थी इस पाठ में मीरा के भक्ति की, उनके पदों में। अब प्रश्न में चर्चा करते हैं कि इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द दें। रात, रात के पर्यायवाची शब्द हैं निशा, रजनी, रात्रि, रैन। दिन, दिन का पर्यायवाची शब्द है दीवा, दिवस। प्रभु, प्रभु के पर्यायवाची शब्द हैं स्वामी, मालिक, भूप। तरु, तरु के पर्यायवाची शब्द हैं पेड़, वृक्ष, दरख्त, दारू। तालाब, तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं सरोवर, जलाशय, सर। चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं चांद, निशापति, निशाकर, रजनीपति। फिर एक शब्द है सोना, सोना के पर्यायवाची शब्द हैं कनक, स्वर्ण, हेम, सुवर्ण। तो इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द थे। अब इस पाठ में मीराबाई के पद में आए हुए शब्द निधि में कुछ शब्दों का, कड़े शब्दों के अर्थ का अवलोकन करते हैं। गिरधर, गिरधर का अर्थ है गोवर्धन गिरी को धारण करने वाले, यानी कि कृष्ण। तोसों माने तुमसे, तरुवर माने श्रेष्ठ वृक्ष, पंखिया, पंखिया का मतलब पक्षी, सरोवर, सरोवर का अर्थ है तालाब, मछिया, मछिया का अर्थ है मछली, गिरिवर, गिरिवर का अर्थ है पर्वतराज, सुहागा, सुहागा का अर्थ है सोना को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त क्षार, ठाकुर, ठाकुर का अर्थ है स्वामी, मालिक, म्हारो, म्हारो का अर्थ है मेरा, सांचो, सांचो का अर्थ है सच्चा, रैण, रैण का अर्थ है रात, दीना, दीना का अर्थ है दिन, रिझाऊं का अर्थ है प्रसन्न करो, नागर, नागर का मतलब रसिक, चतुर, ताही, ताही मतलब उसको, सोई, सोई का मतलब वही। तो इस प्रकार इस पाठ की जानकारी, मीराबाई के पद की जानकारी आपको मिली।
अगले अध्याय में अगले पाठ की चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।